स्मॉल डायमंड, साय और तारा, आत्म परिवर्तन की कहानी। स्मॉल डायमंड। अध्याय 1। साय की दुनिया। साय 28 साल का एक युवक था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके पास पैसा था, कार थी, दोस्त थे, पार्टी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मन अशांत था। हर समय एक सवाल उसके दिमाग में चलता रहता, अगली प्रमोशन कब मिलेगी, नया फोन कब खरीदूंगा। वह हमेशा भविष्य की चिंता करता और कभी वर्तमान में नहीं जीता। अध्याय 2। तारा की दुनिया। तारा 26 साल की एक कलाकार थी। वह साधारण जीवन जीती थी, प्रकृति से प्रेम करती थी और ध्यान मेडिटेशन करती थी। उसके लिए जीवन सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक शांति भी जरूरी थी। उसके पेंटिंग्स गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होते थे। वह सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करती थी और वर्तमान में जीने में विश्वास रखती थी। अध्याय 3। पहली मुलाकात। एक दिन साय बहुत तनाव में था और एक कॉफी शॉप में गया। वहां तारा अपने स्केचबुक के साथ बैठी थी। साय ने उसकी पेंटिंग की ओर देखा। उसने एक शांत झील और ध्यान में बैठे एक व्यक्ति का चित्र बनाया था। साय ने पूछा, तुम क्या बना रही हो? तारा ने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसी तस्वीर जो लोगों को खुद को समझने में मदद करे। साय ने हंसकर कहा, खुद को समझना? मैं तो खुद को ही नहीं जानता। तारा ने गहरी बात कही, क्योंकि तुम हमेशा बाहर की चीजों में खुशियां खोजते रहते हो। जब तक तुम अपने अंदर नहीं झांकोगे, शांति नहीं मिलेगी। अध्याय 4। बदलाव की शुरुआत। साय और तारा की बातें बढ़ने लगी। तारा ने साय को ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और इच्छाओं पर नियंत्रण की बातें समझाई। एक दिन तारा ने उसे बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं शांति चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मैं, हटाओ, फिर चाहता हूँ, हटाओ। तुम्हारे पास केवल शांति रह जाएगी। साय को ये बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि उसकी परेशानी बाहरी चीजें नहीं थी, बल्कि उसका खुद का दिमाग था। अध्याय 5। नए जीवन की शुरुआत। साय ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। अब वह सोशल मीडिया पर कम और खुद पर ज्यादा ध्यान देने लगा। वह हर समय नए सपनों की दौड़ में भागने के बजाय वर्तमान में जीने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। तारा ने जो सिखाया वही साय के जीवन का नया मंत्र बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड। इस कहानी से सीख। स्मॉल डायमंड बाहरी चीजों से नहीं, शांति भीतर से आती है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जियो। इच्छाएं कम होंगी तो दुख भी कम होंगे। असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर साय और तारा की यह कहानी हमें कुछ सिखाती है तो वही ये है कि खुद को बदलना संभव है, बस सही दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत है। यहाँ आपको प्रेरक कहानियाँ मिलेंगी जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगी। यदि आपको भी प्रेरणा चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो न चूकें।